देखिए, सबसे पहले समझना है कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। ह्रास का पर्यायवाची शब्द है कमी। जब कोई भी संपत्ति, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड छोड़ करके, ज़मीन छोड़ करके जब हम खरीदते हैं तो उसका यूज करें या ना करें, उपयोग करें या ना करें, धीरे धीरे उसका वैल्यू घटने लगता है। जैसे मैं मोटरसाइकिल खरीदा था 80,000 में, 5 साल चला हूँ, अभी बिकेगा 80 में। क्यों? क्योंकि संपत्ति का दाम घटता है। इसी को बोलते हैं ह्रास। इसी को क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल खरीदे 15,000 में, अब उसका दाम है 10,000 या 5,000। इसी तरह से आप लैंड छोड़ करके कोई भी संपत्ति देखोगे तो आपको लगेगा कि उसका दाम घट रहा है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ह्रास का मतलब होता है कमी। क्या कमी? का मूल्य में कमी, यानी संपत्ति का मूल्य जो घटता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। तो ह्रास निकालने का बहुत सारा विधि है, उतना ज़्यादा विधि का हम चर्चा नहीं करेंगे। 4-5 गो मेथड है जो इम्पोर्टेंट है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ह्रास से निकालने की विधि। जैसे पहला इसमें है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अस्थायी किस्त विधि। ठीक है। दूसरा, इसको स्थिर विधि बोलते हैं, स्थिर विधि। दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड, इसे बोलते हैं क्रमागत ह्रास विधि, घटते हुए शेष विधि। तीसरा होता है एन्युनिटी मेथड, इसको बोलते हैं वार्षिक विधि। चौथा होता है डिप्रिसिएशन फंड मेथड, शॉर्ट में लिख दिया। इसको बोलते हैं ह्रास कोष विधि। ठीक है। पांचवा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इसको बोलते हैं बीमा विधि। इस तरह से और भी बहुत सारा विधि है, मशीन आवर मेथड। तो 11th में उतना ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है। ये भी होगा, जिसमें सबसे पहला है अस्थायी किस्त विधि। पहला जो था इंग्लिश में बोले थे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये अस्थायी किस्त विधि होता क्या है? तो इसका मतलब हुआ कि जब डिप्रिसिएशन का रेट हमेशा फिक्स रहता है वर्ष प्रति वर्ष। जैसे देखिए बोला कि
एक मशीन का कॉस्ट 1,00,000 रुपया है, प्रति वर्ष 10% राशि लगाया जाता है। तो डिप्रिसिएशन बराबर होगा इसका जितना कॉस्ट, यानी कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन गुने R/100। अगर टाइम रहे तो देंगे और टाइम ना रहे तो नहीं देंगे, समझे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट कितना था इसका, परसेंटेज कितना था 10%। टाइम नहीं था तो 1 वर्ष मानते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 से 0, 0 से 0, 10,000। अब ये जो हमारा निकला यही है डिप्रिसिएशन, यानी 1 साल में 1,00,000 का जो मशीन था उसका दाम घट के कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो हमें ये देखना है कि 10,000 घट गया यानी उसका दाम आज 90,000 है, तो जितना घटा वही ना ह्रास हुआ, कि कोई दिक्कत। अब पहले साल में भी 10,000, दूसरे साल में भी, जैसे ये पहले साल में हो गया 10,000, दूसरे साल में भी 10,000, तीसरे साल में भी, अब 10 साल तक इसी तरह चलता रहेगा 10,000। तो देख रहे हो पहले साल में 10,000 है, दूसरे में 10,000 है, तीसरे, यानी फिक्स है। तो फिक्स है इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हिंदी में अस्थायी किस्त विधि। क्या कोई दिक्कत? या इसी का दूसरा नाम है सरल रेखा विधि, जो सरल रूप से चलता रहता है अपने आप। नो प्रॉब्लम आई थिंक। चलिए ये हो गया पहला विधि। तो पहला विधि पे 3-4 वो सवाल है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा हम बताते हैं। और एक होता है इसका जो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन का फॉर्मूला जो होता है ना 2 रंग का होता है। पहला, जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हो, जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तब तो आप देख लिए हैं फॉर्मूला, वही फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, पूरा लिख दिए हैं, R/100। ये केस 1 है जब रेट दिया हो, और दूसरा केस होता है जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ना दिया हो। तो जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ना दिया हो तब होता है बराबर कॉस्ट ऑफ शॉर्ट में एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू मतलब अवशेष मूल्य बट्टा एस्टिमेटेड लाइफ। क्या होता है? एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट मतलब उसका लागत जितना में खरीदे, स्क्रैप वैल्यू। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि 5 साल बाद इसका स्क्रैप यानी अवशेष मूल्य कितना बचेगा। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो शुरू में नया रहता है, एक दिन यूज होते 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 वो अवशेष हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। तो संपत्ति का नियम है जिस दिन वह किसी काम का नहीं होगा उस दिन भी उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई मूल्य होगा, होता है ना। जैसे मोटरसाइकिल कितना भी खराब हो जाएगा 2,000 तो रहेगा, कोई हो गया स्क्रैप वैल्यू। तो जितना नया में दाम रहेगा कॉस्ट माइनस जितना पुराना में दाम रहेगा उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और जितने दिन चलेगा उसे बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। जैसे इस पर हम एक एग्जांपल समझा देते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में
दोनों दिया। एक मशीन 1 लाख में क्रय किया, 5 वर्ष बाद उसका अवशेष अवशेष मूल्य का मतलब हुआ वो स्क्रैप वैल्यू, उसका अवशेष मूल्य 20,000 रुपया होगा। तो वार्षिक ह्रास बताएं। एक मशीन का लागत कितना है? 1 लाख। कितने दिन जिएगा चलेगा वो मशीन? 5 वर्ष। बाद में उसका दाम कितना होगा? 20,000। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लिखा है था? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा एस्टिमेटेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना था? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना था? बटा एस्टिमेटेड लाइफ कितना था? 5 ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ अनुमानित जीवन 5 वर्ष। 1 लाख में से 20 गया, कितना बचा? बट्टा 5। कितना कट गया? 16,000। ये हो गया वार्षिक डिप्रिसिएशन। अब देखिए 16,000 1 साल का डिप्रिसिएशन हुआ, तो 5 साल तक कितना होगा? 16 पंचे 80। 1 लाख में से 80,000 चला गया, इसीलिए ना स्क्रैप वैल्यू 20,000 बच गया। ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिए थे ताकि समझ में, नो प्रॉब्लम। अब हम इस पर देखेंगे इलिस्ट्रेशन 1, 2। ये आपका हो गया HW। इसके बाद आपसे बनेगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ठीक है, ओके।